अदलिया के अदारे में रहते हुए और वकील अदालत में होते हुए उन दोनों को सियासत नहीं करनी चाहिए। अदालत वकील को सियासत अदालत से बाहर करनी चाहिए, और जज भी जो है वो सियासत करे जब जज के ओहदे पर मनसब ना रहे, रिटायर हो जाए या ना हो। ये दोनों बातें जो है ना, आप सियासत भी करो और अदालत में भी रहो, ये दो काम अच्छे नहीं हैं। जस्टिस अतहर साहब के भी आपने सुना खिताब कराची बार में, उन्होंने फिर वही, हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने की बजाय हम पॉपुलर स्लोगन पे जाना चाहते हैं कि कौन सा मकबूल नारा है। सही बात ये नहीं। आपने देखा इंग्लैंड में राइट्स हुए, गवर्नमेंट ने, वहाँ की अदलिया ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने विद इन 24 आवर लोगों को विद इन 3 डेज़ सजाएँ दी, और अल्टीमेटली वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मॉडर्न वर्ल्ड में मौजूद हैं, लेकिन हम वो भी अपने मुल्क में सारी मॉडर्न वर्ल्ड जो है। नाज़रीन, नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है और बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। आने वाले दिनों में कुछ अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में होनी हैं, कुछ तकर्रियाँ होनी हैं, कुछ नई अपॉइंटमेंट्स होनी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी फैसले होने हैं। तो इस वक्त सीनियर कानूनदान और मेंबर जुडिशल कमीशन एहसन भूंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आपके सामने बिल्कुल ठीक। सर, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? बहुत ज़्यादा चहमुगोइयाँ शुरू हैं कि कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। मेरा तो नहीं ख्याल, कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई तब्दीली वाली बात। अलबत्ता ये बड़ी खुशआइंद बात है कि लास्ट ईयर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के फार फ्लंग एरियाज़ का दौरा किया, वकला की शिकायत सुनी, और वकला के हवाले से जो सहूलतें हैं उनके लिए करते रहे। इसी तरह उन्होंने लाहौर में भी मीटिंग की। हमारी लाहौर की चीफ़ जस्टिस साहिबा जो हैं, शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट दी लिटिगेंट पब्लिक और बाकी चीज़ों के हवाले से। उन्होंने बहुत ज़्यादा इकदाम भी किए हैं। जी हाँ, वो इस हवाले से कि उन्होंने तो आलमोस्ट जो है ये पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में अपना वकला की अदालतों के हवाले से, जो पहले उनके लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाए हुए थे, उन्होंने डिसअप्रूव किया, चूँकि उसमें वकला जजेस के लिए कोई प्रॉपर नहीं थी। और उसके बाद मोहतरमा चीफ़ जस्टिस साहिबा ने इकदाम करके जो अपना करवाए हैं, बजट अप्रूव कराया है लेडीज़ के लिए, ऑल ओवर दी बार रूम, डे केयर सेंटर और सारा कुछ। मैं समझता हूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड है एंड शी इज़ डूइंग ए लॉट, और समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये बड़ी बात है। इसी तरह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनको बाकी हमारे बार के नुमाइंदे भी अप्रोच करते रहते हैं, उनसे गुजारिशात भी उन्होंने की हैं, जुडिशल ईयर पे मज़ीद करेंगे। बाकी आपने जो बात की, मेरा ख़्याल है कि कोई बहुत लंबी चौड़ी तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही। देखें, अपॉइंटमेंट का जब भी एजेंडा होता है वो सुपीरियर जुडिशरी में, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बीइंग द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, उनकी अप्रूवल से ही होता है। और मुतलका जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं सूबाई, अगर हाई कोर्ट में हो तो उनकी होता है। अलबत्ता जो नियर फ्यूचर में सबसे पहली तब्दीली आने वाली है वो सिंध हाई कोर्ट में है। अच्छा, वो सिंध हाई कोर्ट में 13 तारीख को हमारे जो इनकम्बेंट हैं जनाब जस्टिस चीफ़ जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब, वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए चीफ़ जस्टिस आएंगे। वो जब कमीशन होगा तो उसमें आएगा। बाकी आपने देखा कि पंजाब में मोहतरमा चीफ़ जस्टिस साहिबा मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ़ जस्टिस की तकर्री हो गई है। इसी तरह KPK में जस्टिस अतीक शाह जो हैं चीफ़ जस्टिस हैं, रोज़ी ख़ान हैं बलूचिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि सारे अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, देयर इज़ नो चेंज मेरा ख्याल। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कुछ शिकायत पेंडिंग है अभी भी, उनके फैसले के कब चांसेस हैं? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई फ़िलहाल तो हमारी चेयरमैन साहब और जज साहबान ने अपना कॉन्फिडेंशियली है
और हमें जो पता चला था लास्ट वाली बात कि उसमें ये नहीं पता चला कि कौन कौन सी जो कंप्लेंट्स हैं वो पेंडिंग हैं और कौन कौन सी डिस्पोज ऑफ कर दी गई, लेकिन इतना ज़रूर पता चला था कि उन्होंने बहुत सारी शिकायत जो थी वो डिसाइड कर दी थी, लेकिन चंद एक 2 3 4 जो भी हैं वो पेंडिंग हैं, और वो पेंडिंग कौन से जज साहिबान के हवाले से हैं ये अभी पब्लिक नहीं किया। आपने हमेशा ये बात कही कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जिन जजेस के खिलाफ शिकायत वहाँ पर गई हैं उसके फिल फॉर फैसले होने चाहिए। मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, आज आप जैसे देख रहे हैं छुट्टी आ गई है कल 12 रबीउल मुबारक की, और नेक्स्ट वीक जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं जुनैद गफ्फार साहब, ही इज़ वन ऑफ द मेंबर जो प्रेजेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो मेरा ख्याल है इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैत जो है वो नेक्स्ट वीक तक तब्दील होगी। वो इस हवाले से नए जब चीफ जस्टिस आएंगे तो उनमें से जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या रोज़ी ख़ान साहब बलूचिस्तान हो या KP हो या लाहौर हो, लाहौर के चीफ जस्टिस साहिबा तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है शी इज़ मेंबर ऑफ, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द सीनियर चीफ जस्टिस, और बाकी जो चीफ जस्टिस हैं उनमें से कौन सीनियर है ये अकॉर्डिंगली वो देख लेंगे। उनमें से एक चीफ जस्टिस जो हैं वो मेंबर बन जाएंगे तो उसके बाद ही मेरा ख्याल है कार्रवाई होगी। और हमने हमेशा कहा है कि ये जो भी कंप्लेंट्स हों इनको एक्सपेडिशियस डिस्पोजल होनी चाहिए और जस्ट तरीके से तमाम चीज़ों को कंसिडर करके होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो चलता रहना चाहिए। और ये मेरा नहीं, ये तमाम बार एसोसिएशन बार काउंसिल का हमेशा ही मौक़िफ़ रहा है, और हमने हमेशा यही कहा है कि फ़ैसले सियासी बुनियादों पर नहीं होने चाहिए, ना ही किसी मॉब मेंटालिटी पे होने चाहिए जिन्हें मकबूल नाराबाजी का आप कहते हैं, बल्कि फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। अभी हमने सर रिसेंटली देखा कि दोबारा ख़त किताबत का सिलसिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हुआ, फिर 5 जजीज़ ने ख़त लिखे, फिर वहाँ पर एक माहौल बना, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पोलराइजेशन ख़त्म होनी चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। ये रवायत अच्छी नहीं है कि अदलिया में तकसीम जो है वो अदारे के वक़ार के मुनाफी है, और यही बातें अदलिया को कमज़ोर करती हैं। हम छोटे छोटे अपने मामलात के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनको ख़त लिखने की बजाय अपनी चीफ जस्टिस को जो भी उनके मामलात हैं मानते ही नहीं, जो मानता नहीं है उसे तो रहना नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। हमें बाज़ औक़ात हम सियासत ज़्यादा करते हैं और अपनी फ़राइज़ मनसबी जो हैं उनको काम अंजाम देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए ये कि अदलिया के अदारे में रहते हुए और वकील अदालत में होते हुए उन दोनों को सियासत नहीं करनी चाहिए। अदालत वकील को सियासत अदालत से बाहर करनी चाहिए, और जज भी जो है वो सियासत करे जब जज के ओहदे पर मनसब ना रहे, रिटायर हो जाए या ना हो। ये दोनों बातें जो है ना, आप सियासत भी करो और अदालत में भी रहो, ये दो काम अच्छे नहीं हैं। जस्टिस अतर साहब के भी आपने सुना खिताब कराची बार में, उन्होंने फिर वही बातें दोहराई। वो तो जस्टिस अतर मनीला साहब जो हैं वो एक इंतहाई मेरे लिए काबिल एहतराम और अच्छे काबिल जज हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें भी इज्तनाब करना चाहिए, इस वजह से कि ये सारी चीज़ें, चूँकि जज कस्टोडियन होता है ह्यूमन राइट्स का, और अगर जज ये कहे कि मैं वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर वो उसे जज नहीं रहना चाहिए, उसे घर चले जाना चाहिए। उसका मेरा आप बात समझे नहीं, जितनी देर एक जज अदालत में बैठा हुआ है और वो कहे, वो अपने आप को बेबस समझते हुए ये कहे कि मैं वायलेट कर रहा हूँ,
तो फिर उसे उस मनसब पे रहने का नहीं बनता। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जज साहिबान को भी इंतहाई मुनासिब गुफ्तगू करनी चाहिए और पॉलिटिकल अफेयर्स में सारी चीज़ों को इंडल्ज करने की बजाय, चूँकि अदलिया का अदारा ये ऊंच नीच आती रहती है, हम बड़ी देर से देख रहे हैं। अदलिया में डिक्टेटरशिप भी आई, अदलिया में मनपसंद फैसले भी होते रहे। आज भी हमारा एक प्रॉब्लम बन गया है कि वो ये, हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने की बजाय हम पॉपुलर स्लोगन पे जाना चाहते हैं कि कौन सा मकबूल नारा है। सही। बात ये नहीं। आपने देखा इंग्लैंड में राइट्स हुए, गवर्नमेंट ने, वहाँ की अदलिया ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने विद इन 24 आवर लोगों को विद इन 3 डेज़ सजाएँ दी और अल्टीमेटली वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मॉडर्न वर्ल्ड में मौजूद हैं। लेकिन हम वो भी अपने मुल्क में, सारी मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, उनके अपने दोहरे मेयार हैं। हमारे लिए उनका मेयार जो है वो मुख्तलिफ है। अपने मुल्क के हवाले से वो आफिया सदीकी जैसी ख़ातून को भी उन्होंने जिस क्रूएलिटी के साथ और जिस ट्रायल से गुजारते हुए रखा हुआ है वो एवरीबॉडी नोज़। इसलिए वो हमारे लिए मेयार उनका मुख्तलिफ है। यहाँ आके वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, बाकी वायलेशन की बात करते हैं। अपने मुल्क की जब बात होती है, देखें स्टेट जो है उसका एक अपना मेकनिज़म होता है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मौजूदा हालात में, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको अफ़हाम तफ़हीम के साथ टेबल के पे बैठ के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स को ना सेटल करना चाहिए। चूँकि जब डायलॉग नहीं है ना तो आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही। कम्युनिटी मिनिस्टर तो खुद कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है। देखें, बात यह है कि हर बंदे को पता होता है कि क्या कैसा चल रहा है, लेकिन बात यह है कि जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान में एक लूला लंगड़ा काम चल रहा है, उसको आप छोटी मोटी कुर्बानी दे के मज़ीद मुस्तहकम करें, मज़ीद बेहतर करें। कुर्बानी तमाम अपनी, जब सेल्फ सेक्रीफाइस का जज्बा होगा, लेकिन जब खुद पसंदी, खुद नमाई, वो सियासत में हो, वो वकालत में हो, वो अदालत में हो, वो अदलिया का जज हो, वो सियासतदान हो, वो वकील, अगर वो अपनी खुद नुमाई, पॉपुलर स्लोगन सारे कुछ करेगा तो वो अदारे के वकार के लिए मुनाफी होगा। वो अदलिया का अदारा हो, वो बाहर का अदारा हो, वो पॉलिटिक्स हो, सियासी हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर अदारे के अपना एक मैकेनिज़्म है, उसके नाम्स हैं, उनको ऑब्ज़र्व करके आगे जाना चाहिए। एक सर, आपने एक और भी मुतालबा किया था कि जो जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी भी कारकर्दगी जांचने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि एक जज स्टे दे के बैठा है तो 7 साल तक वो स्टे देकर ही बैठा हुआ है। तो 26वीं तरमीम में ये बात की गई है कि जजेस की कारकर्दगी का भी जांचने का तरीका अगर वज़ा किया जाए, उस हवाले से क्या पेश रफ्त है? मैं समझता हूँ कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई। उसके बाद एक अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मेकनिज़म आ गया। क्या मेकनिज़म ये है कि एक कमेटी भी तश्कील दी गई कि जो जजेस पूरी तरह उस लेवल पे काम नहीं कर रहे सुपीरियर जुडिशरी के, उनकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद उसको कमीशन देखेगा, आइन जुडिशल, और उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली दैट मैटर विल बी रेफर्ड टू द कंसर्न फोरम, और वो जज साहिबान जो हैं वो घर चले जाएंगे जो नहीं काम करेंगे। इसी तरह आपने ये जब बात करते हैं, मैं आज सारी पार्टियां ये महसूस कर रही हैं कि ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है इससे भी सुप्रीम कोर्ट की मुतासर हो रही है। मैंने उस वक़्त ये कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बजाय कोर्ट बनाएं। मैं वही सवाल कर रहा हूँ, आपने आज से 2 माह पहले मुझसे बात करते हुए ये कहा था कि नवंबर में 27 अमेंडमेंट होगी हर नहीं, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये करना तो पार्लियामेंट ने है ना, जब भी करें। मैंने उस वक़्त ये कहा था कि आप खुदारा एक आपका 2007 का जो मिसाक जमहूरियत था उसके मुताबिक PMLN,
पीपल्स पार्टी, जिसको बाद में जनाब मोहतरम अपना जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने भी इंडोर्स किया, मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इंडोर्स किया, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी। देखें आम लिटिगेंट पब्लिक हम यहाँ लाहौर में देखते हैं कि लोग अपनी सारी सज़ा पूरी करके आ रहे हैं, उनकी अपीलें लग रही हैं। मैं पिछले वीक में बैठा हुआ था, पूरा वीक बेंच काम कर रहा था, तो उन्होंने 80% केसेस में देखा कि लोगों की सज़ाएं आलमोस्ट या कंप्लीट करके अपीलें इन्फ्रक्चर्स हो गई हैं या कंप्लीट होने को हैं। और जजेस साहिबान भी इस पे अफसोस का इज़हार कर रहे थे। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब थे उस बेंच में, जस्टिस जनाब इश्तियाक इब्राहिम साहब थे, जस्टिस जनाब अली बाकर नजफ़ी साहब थे, और वो क्रिमिनल साइड पे सुनते हुए इस अफसोस का इज़हार अदालत में कर रहे थे। यही हम बात करते हैं, जब ये सारी चीज़ें एक लिटिगेंट पब्लिक के लिए तकलीफ़ दे हैं, एक वकील के लिए तकलीफ़ दे हैं, तो मैं ये कहता हूँ हमारे सियासतदानों को, पार्लियामेंटेरियंस को ये पेन फील करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने उस वक़्त कहा था कि आप खुदारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, उसकी एज उसमें जज साहिबान की 70 साल करें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके, किसी एक पार्टी नहीं कि जी एक गवर्नमेंट कर दे दूसरा कर दे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके आप एक इक्वल नंबर में जजेस तमाम सूबों से और बाकी जो भी आप मैकेनिज़्म करते हैं तय करें, ताकि आम जो शहरी है वो सफ़र ना करे। लिटिगेंट पब्लिक को आप बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। देखें ना, अगर 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट के या 10 जजेस या 12 जजेस कल को 26वीं आईनी तरमीम वाला केस है वो सुनने, तो बाकी तो सारा रुक जाएगा निज़ाम। तो बात इसीलिए केस की हिमायत ही नहीं होगी जब तक कि वो फुल कोर्ट ना हो। तो इसलिए इनको समझाने के लिए ये सारे के सारे सिर्फ नारों पे हमारे ये जो अपना कल भी एक मैं देख रहा था, कोई आईने तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान वाले कोई दोस्त हैं, मुझे नहीं पता वो कौन, मैं ख़बर में सुन रहा था कि उन्होंने एप्लीकेशन दिया। भाई खुदारा आप निज़ाम की बात करें ना, अच्छी बात है, वो भी पिटीशन होनी चाहिए, सुननी चाहिए, डिसाइड हो जानी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं उसको फिक्स करके करना चाहिए। लेकिन आप इस निज़ाम की बात करें कि आप निज़ाम के लिए बेहतर क्या करें। हर बंदा एक अपना राग लाप रहा है, अपनी मर्ज़ी का राग लाप रहा है। वो हुकूमत में है तो हुकूमत अपनी काम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि जी अपनी खुशनुदी के लिए अपने गवर्नमेंट के जो रुफ़काए कार हैं उनकी खुशनुदी के लिए बातें किए जा रहे हैं। इसी तरह अपोजिशन वाले ये हैं कि हमने पॉइंट स्कोरिंग किस जगह पे करनी है, हमने अपने लीडर के सामने पॉपुलर कैसे बनना है, वो उधर कर रहे हैं। इसी तरह कई और पार्टियां हैं, वो अपने अपने एजेंडे हैं उनके। इसलिए लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अदालत के लिए ज़रूरी है कि अदालत का वक़्त ज़ाया किए बग़ैर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो। अब ये जो सर आपने बात की है कि 27 अमेंडमेंट की कि उम्र बढ़ा दी जाए, 70 बरस हो जाए, लेटेस्ट अब क्या पोजीशन है हुकूमती ईवानों में? आपकी किसी से बातचीत हो रही है इस मामले पर, वो काम शुरू हुआ है? मेरा नहीं ख्याल, मेरी कोई बात नहीं हुई, किसी से भी नहीं हुई। और ये चूँकि मेजर जो इस वक्त कोलिशन पार्टनर हैं मौजूदा हुकूमत में, अपना PMLN और पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी दोनों की और बाकी जो बलूचिस्तान या बाकी छोटी पार्टियां दीगर जमातें हैं, उनकी मशावरत से इन्होंने एक बनाया था उस वक़्त हैपा हैज़र्डली जो अपना, लेकिन उसमें बहुत सारे नहीं, जो एक ड्राफ्ट बना था, उस ड्राफ्ट में भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी थीं कि जो ठीक होनी चाहिए। क्योंकि जब जल्दी जल्दी में आप काम करते हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे 27 अमेंडमेंट का ड्राफ्ट बना था, 26th अमेंडमेंट का, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह 26th अमेंडमेंट जो है इसमें बहुत सारे फ्लाज हैं, मौजूद हैं, उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। उस पर मैं इस लंबी डिबेट है, 26th अमेंडमेंट जो है उसमें बहुत सारे फ्लाज हैं। जैसे इन्होंने आलमोस्ट एक प्रोविजन बना के उसको बाकी की प्रोविजन को रिडंडेंट के, अगर पहला दूसरा तीसरा
अपना रिफ्यूज़ करेगा तो फिर फर्स्ट पे जाएगा। नो, उस पे इनका मुतमय नज़र थे नेक्स्ट कंसिडर होगा। तो ये सारी चीज़ें, मैं ये एक बात कर रहा हूँ, उसमें और भी सारे फ्लाज हैं। इनको देख के ड्राफ्ट को प्रॉपरली, बजाय ये कि पहले भी वो मेरा ख्याल है हमारे कानून बनाने वाले कुछ लोग जो हैं, दोस्त जो हैं, उनकी नींद का शिकार हो गया वो ड्राफ्ट, और उसमें छोटी मोटी गलतियां हो गई। अब मेरा ख्याल है नींद से बाहर आके, नींद पूरी करके इनको ड्राफ्ट देखना होगा। यही मैं कह रहा हूँ कि अभी 27 अमेंडमेंट का कोई ड्राफ्ट कहीं पर तैयार हो रहा है, कोई काम शुरू? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है अल्टीमेटली ये बात आएगी जो पहले इनका, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक पैशन रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए जहाँ पे सारे आइनी जो मुकदमात हैं वहाँ होने चाहिए। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि उसमें पीटीआई को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, पीएमएलएन को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, छोटी जमातें जो आप इन तमाम सियासी मैं ये इनसे कहूँगा कि आप मिल बैठ के, बजाय ये कि इस अमल से कुछ दोस्त बाहर निकलें और जिससे फिर नुकसान हो और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट ना हो, तो इनको मिल के करना चाहिए। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कब तक आपको लगता है पॉसिबल होगा? मेरा तो ख्याल है जल्दी, जैसे इनका कंसेंसस, ये हमें बताते नहीं हैं लेकिन अंडर हैंड ये गुफ्तगू करते रहते हैं, मामला चल रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़रूर चल रहे होंगे किसी न किसी स्टेज पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको जो भी करना चाहिए बहुत जल्दी। उसमें 70 साल मैं तो ये समझता हूँ, यहाँ तो देखें, देर आर कंट्रीज़ जहाँ पे टिल लाइफ, मतलब टिल द टाइम यू सर्वाइव, लेकिन यहाँ पे अब ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, मैं तो इस पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनको दूर अंदेशी से सोचना चाहिए, बजाय इसके कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वक़्त पे देखें ये हो रहा है वो हो रहा है, इसको दूर अंदेशी के साथ। आखिरी सर बात बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब से अपॉइंटमेंट होनी थी, उसका क्या लगता है कब तक होगी? देखें, वो जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे एजेंडे पे बात करेंगे, जब वो एजेंडा लेके आएंगे, उसके मुताबिक कंसीडर होगा कि कौन आना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ प्रीरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हाँ, मैं कबल अज़ वक्त है, मुझे कोई माजी मतलब है मुस्तकबिल करीब में मुझे कोई सच ये सितंबर में तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसमें होगी। मेरा ख्याल है सितंबर अक्टूबर के बाद ही कोई शायद ये ऐसी बात हो। हाँ, आखिरी बस बात बताइएगा, अब वकला के भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैंने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार के भी उम्मीदवारों ने कैंपेन शुरू कर दी है, क्या है आसमा जहांगीर ग्रुप का इस वक्त? देखें, आसमा ग्रुप का बेसिक मोटो है वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स। वी डोंट गो फॉर फेक स्लोगन्स। हम हमेशा वकला की वेलफेयर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की आपने देखा, मैं हाउसिंग कॉलोनी के हवाले से पिछले साल प्लाट की कीमत 1.5 करोड़ थी, 1.25 करोड़ थी, आज 3 के करीब आ गई है। इसकी वजह ये है, इसका मुश्तहर करना ज़रूरी नहीं है, उसकी वजह ये है कि मौके पे काम हो रहा है ना, तो इसीलिए लोग जो है मार्केट में, और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तक अगर ये आपने देखा सिर्फ 1 साल इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है उसमें लूज़ किया, जो मोहतरम ज़ुबैरी साहब थे, तो 5 साल प्रोजेक्ट पीछे चला गया, उसको 2 साल में हमने रिवाइव किया है। तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे, ये जो हम इसी साल में ही ये अभी इंशाल्लाह ये डीएचए के साथ एग्रीमेंट भी होने जा रहा है, पहले एमओयू था, और दूसरा ये अपार्टमेंट का भी ऑलमोस्ट सारा डिज़ाइन तैयार है कि जो नए जिनको पहले प्लाट नहीं मिले उन वकला को, आने वाले जो नए एनरोल हैं उनको इंशाल्लाह ये अपना अपार्टमेंट भी एलोकेशन होगी, और वो अपार्टमेंट जो है वो बिल्डिंग्स का डिज़ाइन जो है वो डीएचए ने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया हुआ है। तो यही हमारा एजेंडा है, आइन और कानून की बालादस्ती विदाउट मिन्सिंग वर्ड, मसलियतों का शिकार हुए बग़ैर और किसी पॉलिटिकल पार्टी का आलाकार बने बग़ैर। इंडिपेंडेंट ग्रुप में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पीटीआई, वो पीएमएलएन, जेयूआई, आप देखें गवर्नमेंट के साथ जेयूआई नहीं है। हमारा जो प्रेसिडेंट सिटिंग है रऊफ़ अता साहब, वो
मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से हैं। इसलिए हमारा तो एक गुलदस्ता है जो फुटवर्क पे और रोड पे काम करते हुए वकला की बेहतरी के लिए काम करता है, ना कि वकला को, नौजवान वकला को अपने एजेंडे के लिए। आपने देखा पीछे जब गिरफ्तारियां हुई तो उनके लिए वकला के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप उनकी रिहाई के लिए, और जो लोग उनको इस्तेमाल करने बैठे थे उनके बच्चे और वो ड्राइंग रूम में जाकर बैठे हुए थे, और नौजवान वकला के आप मुस्तकबिल से खेलते हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में कब होने जा रही है? मेरा ख्याल है जी 1 नवंबर को जो नया ड्राफ्ट आया उसके मुताबिक तो इंशाअल्लाह मेजॉरिटी से जीतेंगे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो वैसे ही आप देखते हैं कि सारे सीनियर वकला वो किसी से मरूब नहीं होते, ना हुकूमत से होते हैं ना अपोजिशन से होते हैं, वो कारकर्दगी देखते हैं अपने वकला की तो उसके मुताबिक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।